Hello बच्चों, how are you? Okay, today we are going to start the topic that is the heating effect of electric current. It is the last topic of our chapter, that is the electricity. Okay, the heating effect of electric current means आप रूटीन में अपने ऑल अराउंड देख रहे हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेसिकली। जैसे आप घर में हीटर यूज़ कर रहे हो, बहुत सर्दी होती है तो हम अपने घर में हीटर यूज़ करते हैं। तो हीटर में क्या है, आप क्या देते हो, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपको क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिल रही है। सिमिलरली आप नहाने के लिए गीज़र यूज़ करते हो, पानी वहाँ से गर्म आता है, तो वहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हो और आपको क्या है, हॉट वाटर मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और इसी को क्या नाम देते हैं हम, इट इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी कंपोनेंट में किसी भी एलिमेंट से पास हो रही है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी द हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी। जो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारे पास हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हमारे लिए डिसएडवांटेज भी है इसकी। बेनिफिशियल किस वे में, जैसे मैंने पहले आपको दो एग्जांपल दी थी कि जैसे हम हीटर यूज़ कर रहे हैं, गीज़र यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हीट एनर्जी मिल रही है वो हम यूज़फुल वे में यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो गया, दैट इज़ द एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या हुई यहाँ पे, डिसएडवांटेज से जैसे आप फ्रिज की बात कर लो, रेफ्रिजरेटर हर घर में होता है। अगर रेफ्रिजरेटर वर्क करता है तो उसकी जो मोटर है, मोटर के जो अराउंड हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है और वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसी काम नहीं आ रही, दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके दो पहलू हैं, उसकी एडवांटेजेस भी हैं और उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। और बेसिकली जो हीट आती क्यों है, दैट इज़ ड्यू टू द रेजिस्टेंस। जितनी रेजिस्टेंस हाई होगी उतनी हीट प्रोड्यूस क्या होती है, हाई होती है। जितनी रेजिस्टेंस कम होती है उतनी हीट क्या है आपके पास, कम फ्लो होती है। और अब हमने क्या करना है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका हमने फॉर्मूला डेराइव करना है। ओके, अगर हम सपोज कर लें कि जो इफ़ Q is the charge flowing and potential difference हमने कितना दिया हुआ है, that is the V। अब हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि चार्ज का फ्लो करता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। और अब मैंने मान के चला है कि मैंने चार्ज कितना फ्लो करवाना है, दैट इज़ Q, एंड V मैंने कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है यहाँ पे। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट की क्या डेफिनेशन होती है, I विल बी इक्वल टू Q बाई टी। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ गई, I इंटू टी। यहाँ से मैं नाम दे रही हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1। और अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q। तो यहाँ से वर्क डन कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू Q इंटू V। ओके, और Q की वैल्यू, इसको चलो मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से Q की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 हम पुट कर लेंगे। तो W विल बी इक्वल टू आई टी इंटू वी, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर 3 में, W विल बी इक्वल टू आई टी इंटू आई आर, देन W विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। जो ये वर्क डन हो रहा है, कौन कर रहा है ये वर्क डन, दिस वर्क डन इज डन बाय द बैटरी और सोर्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है वो वर्क डन कर रहा है। और अब हमने लोअर क्लासेस में, 9th क्लास में बेसिकली आपने पढ़ा था, जो वर्क डन होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है या किस फॉर्म में अपीयर हो रहा है, दैट इज गोइंग टू अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे जो वर्क डन अपीयर हो रहा है, वर्क डन कौन कर रहा है, दिस इज डन बाय द सोर्स ऑफ द ईएमएफ। मीन्स अगर आपने सेल लगाया, आपने बैटरी लगाई है सर्किट में, वो वर्क डन ये कर रहा है। तो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, और उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H, H विल बी इक्वल टू W, देन H विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। और इसी को हम बोलते हैं जाउल्स हीटिंग इफेक्ट, Joule's heating effect. So the heat produced किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, जो हीट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट। जितना करंट सर्किट में ज़्यादा फ्लो हो रहा है उतनी हीट क्या होगी आपके पास, ज़्यादा होगी।
एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जितनी रेजिस्टेंस सर्किट में ज़्यादा होगी उतनी हीट क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। थर्ड है आपके पास एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। जितने टाइम के लिए ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ही क्या वहाँ पे हीट एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ओके, नेक्स्ट इज द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सबसे पहले एप्लीकेशंस कोई हमारे पास कौन सी होती हैं, आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, आपकी किचन में यूज़ होती हैं, आपके बाथरूम में यूज़ कर रहे हो आप, और रूम हीटर्स की फॉर्म में यूज़ कर रहे हो। आप सुबह सुबह तैयार हो रहे हो स्कूल के लिए, तो अपने कपड़ों को प्रेस करते हो, आयरन में यूज़ हो रहा है हीटिंग इफेक्ट। दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और जो इसमें क्वेश्चन आता है इस पर कि जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं जो, और हम ये बोलते हैं कि जो आपके हीटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे आपका हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर हो गया, आपका रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन होगी, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो नाइक्रोम के क्यों बनाए जाते हैं। एलिमेंट्स आर मेड ऑफ द नाइक्रोम। नाइक्रोम के क्यों बनाते हैं हम, क्योंकि नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, हाई होती है। और रेजिस्टिविटी हाई मीन्स आर क्या होगी, हाई होगी। इफ़ आर इज़ हाई देन हीट प्रोड्यूस विल बी मोर। तो हम क्या चाहते हैं कि जो गीज़र चला रहे हैं, हम हीटर ऑन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास हीट क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, आर की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कौन सा जो मटेरियल यूज़ करते हैं, दैट इज़ द नाइक्रोम। नाइक्रोम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो वायर मेल्ट हो जाएगी, तो हमारा जो सर्किट है वो काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए हम वो मटेरियल यूज़ करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, आपके पास हाई हो। और जो नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए हम नाइक्रोम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। एंड सेकेंड क्या है, उसकी नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टेंस भी ऑब्वियस हाई होगी। इफ़ द रेजिस्टेंस इज हाई तो क्या होगा, आपके पास रेजिस्टेंस हाई है तो उसकी जो हीट प्रोड्यूस होगी उसमें दैट विल बी ऑल्सो हाई। ओके, तो सेकेंड एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्यूज़। सबके घर में होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़, सबने देखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का क्या काम है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है, आपके पास एक सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस है, जैसे आपके घर में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो हम बोलते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया। फ्यूज़ उड़ गया तो जो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, आपके घर की स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो बाकी आपके अप्लाइंसेस क्या होते हैं, आपके दोज आर सेफ। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में हम वो वायर यूज़ करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। और ड्यू टू दैट इफ़ द लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जितना करंट ज़्यादा फ्लो होगा उतनी हीट क्या आएगी, आपके पास ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जितनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उतने मेल्टिंग चांसेस क्या आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं। अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, देन द जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में हम वायर लगाएंगे वो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होगी तो डिस्कनेक्ट होगी तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन, और आपके सारे अप्लाइंसेस क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक फ्यूज। थर्ड एप्लीकेशन हम कॉमनली पहले यूज़ कर रहे थे, अब तो हम रिप्लेस कर चुके हैं विद द एलईडीज। तो पहले हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते थे, इलेक्ट्रिक बल्ब। उसमें क्या होती है, एक फिलामेंट होती है आपके पास। फिलामेंट किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है। टंगस्टन फिलामेंट है आपके पास, टंगस्टन की फिलामेंट होती है और उसको एक इन्वेल्प में क्लोज किया होता है। ओके, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर रहे हैं तो वो फिलामेंट क्या होगी, हीट होनी शुरू हो जाएगी। हीट होगी तो जब वहाँ पे उस इन्वेल्प के अंदर आपका टेम्परेचर 3380 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली इतना टेम्परेचर जब होगा तो जो फिलामेंट है वो क्या करनी शुरू कर देती है, दैट विल स्टार्ट्स टू ग्लो। जितनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उतनी उसकी ग्लोइंग पावर ज़्यादा होगी, हमें जो लाइट एनर्जी क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। दिस इज़ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है आपके पास, पावर इज़ द रेट एट विच द वर्क इज़ डन, यही होती है ना। अब हमने पढ़ा हुआ है मैनुअल पावर, हम पढ़ते हैं कि जितना एक पर्सन ने काम किया डिवाइडेड बाय दैट टाइम, दैट इज इक्वल टू पावर ऑफ दैट पर्सन। अब हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर की बात कर रहे हैं।
तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस की हम यहाँ पे बात करें, जैसे एग्जांपल ले लें हम इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो वर्क किस फॉर्म में दे रहा है हमें, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उस केस में हम जो पावर कैसे डिफाइन करेंगे, पावर विल बी इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे हीटर की बात की थी, तो हीटर में तो एनर्जी आपके पास प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी। अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात कर लेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वर्क डन के लिए, चीज़ों को ठंडा करने के लिए क्या हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो हम दोनों ही लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाई टाइम और एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज़ द पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, अब यहाँ पे मैंने जो रेफ्रिजरेटर की एनर्जी जितनी कंज्यूम हुई वो निकालनी यहाँ पे फॉर्मूले से पॉसिबल नहीं है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस निकाल ली है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो कितनी निकाली है हमने, दैट इज़ आई स्क्वायर आर इंटू टी। मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। तो पावर कितनी आएगी आपके पास, आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन टी, टी गोज विथ टी, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, आई स्क्वायर इंटू आर। दिस इज़ द वन फॉर्म ऑफ द पावर। नेक्स्ट, अगर हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स में कैलकुलेट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, v होता है आपके पास आई आर, तो एक बार मैं यहाँ से i की वैल्यू निकाल लूँगी, सेकेंड टाइम में r की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दूँगी। तो i क्या आएगा यहाँ पे, v अपॉन आर, यहाँ पे पुट करोगे तो पावर कितनी आएगी, v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, देन पावर विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। थर्ड क्या है, मैं क्या निकालूँ यहाँ पे, r की वैल्यू निकाल लूँ। r की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, r इज इक्वल टू फ्रॉम दिस v अपॉन आई, v अपॉन आई यहाँ पे पुट किया तो पावर कितना आएगा, आई स्क्वायर इंटू v अपॉन आई, आई गोज विद आई, तो पावर क्या आपके पास, दैट इज़ वी आई। दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज ऑफ द पावर। आपको तीनों फॉर्मूले लर्न करने हैं ताकि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकें। ओके, जो अब एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट ऑफ पावर तो वही रहेगी, दैट इज़ वॉट। हम सबको पता है कि एसआई यूनिट पावर की क्या होती है, दैट इज़ वॉट। तो इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट भी क्या होगी, वॉट होगी, एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब हमने डिफाइन कर रही है 1 वॉट। 1 वॉट क्या होगी, 1 वॉट विल बी इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से ड्राइव कर ले हम, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो अगर हम वर्डिंग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सेड टू बी ऑफ 1 पावर, पावर 1 वॉट होगी उसकी, इफ़ इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर हम इसको, कोई भी अप्लायंस है, हम उसके एंड के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज़ 1 एम्पियर, तो उसकी पावर हम कितनी बोलेंगे, दैट इज़ द 1 वॉट। ओके, अगर हम 1 किलो वॉट को लिखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 किलो वॉट विल बी इक्वल टू 3000 वॉट। दिस इज़ द कन्वर्जन। और कभी कभी आपने ये लिखा हुआ देखा होगा 1 किलो वॉट आर, जो हम 1 किलो वॉट आर, दिस इज़ द बिगर यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड पावर। 1 किलो वॉट आर का क्या मतलब है कि आपके पास एक अप्लायंस है जिसकी पावर कितनी है, 1 किलो वॉट है, उसको आपने कितने टाइम के लिए चला के रखा है, दैट इज़ 1 आवर। तो जहाँ पे जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है और प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या नाम देंगे हम, दैट इज़ इक्वल टू द 1 किलो वॉट आर। तो 1 किलो वॉट क्या आर क्या है, 1 किलो वॉट आर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एक आपके पास अप्लायंस है, कोई भी अप्लायंस आप लेके चल सकते हो जिसकी पावर कितनी है, 1 किलो वॉट, और आपको उसने कितने टाइम के लिए चला के रखा है, 1 आवर के लिए। जहाँ पे जितनी एनर्जी होगी उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द 1 किलो वॉट आवर, दैट इज कॉल्ड 1 किलो वॉट आवर। तो 1 किलो वॉट आवर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 किलो वॉट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। 1 किलो वॉट इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट, दैट इज द 1000, और इसको 10 पावर 3 वॉट लिख सकती हूँ मैं। आर में कितने सेकेंड्स होते हैं 1 घंटे में, दैट इज द 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 3600 इंटू 10 पावर 3 वॉट सेकेंड। ओके, तो इसको हम और छोटा करके लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जाउल, क्योंकि आपके पास वॉट होती है वर्क डन, पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन की होती है आपके पास जाउल अपॉन सेकेंड,
अपॉन वॉट, यहाँ से वॉट आएगा तो जूल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वॉट इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे मेरे पास वॉट इंटू सेकेंड था तो उसको मैं जूल लिख सकती हूँ। ये आपके पास आ गई कन्वर्जन ऑफ 1 किलोवाट आवर, और द 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ओके, नेक्स्ट इज द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल appliances. Next is rating of electrical appliances. रेटिंग का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेटिंग? आप बाज़ार से, मार्केट से कोई न्यू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेके आते हैं तो उसके जो आउटर बॉक्स होता है उसमें उन्होंने दो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ मेंशन की होती हैं, वहाँ पे लिखा होता है 60 वॉट, लेट अस सपोज ये लिखा है 60 वॉट 220 वोल्ट, तो इसको हम नाम देते हैं वोल्ट एम्पियर रेटिंग और द वोल्ट करंट रेटिंग, इसको हम बोलते हैं रेटिंग। रेटिंग क्या क्या मतलब है कि सपोज करो कोई भी अप्लायंस, आप सपोज करो आप आयरन लेके आए हो, आप प्रेस लेके आए हो, चलो सिंपल वर्डिंग में आयरन है, उसके ऊपर ये वर्डिंग आपको लिखी हुई मिल रही है, तो इसका क्या मतलब है, जो आयरन है इट विल वर्क एट 220 वोल्ट एंड वो कितनी पावर कंज्यूम करेगी, दैट विल बी द 60 वॉट। ओके, मीन्स हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना देना है, 220 वोल्ट पे ही उसको ऑपरेट करना है, और वो कितनी पावर कंज्यूम करेगी, दैट विल बी द 60 वोल्ट। दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज द रेटिंग्स। मीन्स इनडायरेक्टली हमें उसकी पावर दी होती है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है, तो इसको हम क्या देते हैं नाम, इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।